एक आंकड़ा और दिखा देती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा नौकरी की बात हो रही है। तो ये जो सरकारी आंकड़े अभी आए हैं, मैं फिर से एक बार बता दूं कि ये स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के यानी कि ऑफिशियल आंकड़े हैं। उनके हिसाब से अगर युवाओं में बेरोजगारी की बात करें तो किन राज्यों में सबसे ज्यादा युवाओं में बेरोजगारी है, बेरोजगारी दर कहां सबसे ज्यादा है, वो राज्य हैं केंद्र शासित। एक तो लक्षद्वीप है जो कि 36% पे है। उसके बाद दूसरा नंबर आता है केरल का जहां 30% बेरोजगारी है। गोवा है तीसरे नंबर पर और उसके बाद आता है पंजाब जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो बेरोजगारी की अगर बात करें तो ये आंकड़े हैं देश भर के। और जहां तक विजन की बात है, अवधेश जी का कहना है कि विजन बीजेपी का बेहतर है। आलोक जी, देखिए मुझे लगता है कांडा पर मुझे तो सुना था कि शायद 2 सेंटेंस बोल देंगे। खैर अवधेश जी अब नहीं बोल पाए, कोई बात नहीं। नहीं मैं बोले सुनिए, कांडा पे जवाब कांडा के लिए सीट छोड़ना गलत है। बिल्कुल दूंगा। गोपाल कांडा के लिए सीट छोड़ना भाजपा का गलत है। मैं छूट गया था बोलना। अब विजन पर आ जाते हैं। अब विजन पर आ जाते हैं। दो चीजें यहाँ पर आई। इन्होंने कहा नौसेना ने ड्रग्स पकड़े। नौसेना ने कभी ड्रग्स नहीं पकड़े, वहां पर सीआईएसएफ और वहां की लोकल पुलिस ने पकड़े, लेकिन एक भी व्यक्ति को सजा नहीं मिली। अब ये भी कोई संयोग है या प्रयोग है, ये भी बहुत बड़ा विषय। अब इन्होंने कहा साहब बीजेपी के पास विजन है। अरे भाई बीजेपी के पास 10 साल से विजन क्या, वहां घास चरने गया हुआ था बीजेपी का विजन के माध्यम से तो इतनी भारी बेरोजगारी हो गई, महंगाई चरम पर हो गई, डंकी के माध्यम से दुनिया बाहर जाने लगी। और उसके बाद भी आप कहते हैं विजन है। विजन ही था तो 9.5 साल के बाद मुख्यमंत्री क्यों बदल दिया? तीसरा सवाल मेरा, एक औद्योगिक नगर या कोई एक एनआईटी बनाया हो इन्होंने, उसका नाम बता दीजिए मुझे। एक कोई एचएसआईडीसी का सेंटर बनाया हो, हमने 6 बनाए थे, आप एक का नाम बता दीजिए। 1 इंच मेट्रो नहीं बढ़ा पाए। बहादुरगढ़ जहां हमने छोड़ी थी वहीं पर है आज भी। और विजन में क्या चीज आती है? मतलब मोदी जी के झूठे भाषण के अलावा भी कुछ विजन में है इनके? आप मुझे बताइए, 1 इंच इन्होंने मेट्रो नहीं बढ़ाई। अगर बढ़ाई हो तो उसका नाम बताइए मुझे। बताइए आप, कौन सा विजन है इनके पास? एक औद्योगिक पहली बार बताया बताया हो तो उसका नाम बता दीजिए। नहीं आप बोल लीजिए। 2 सवाल पूछे मैंने सीधे, लेफ्ट राइट कोई बात नहीं, सीधा मुझे विजन पे बात कीजिए। अब आप लोग भाजपा का पक्ष रखते मोदी जी की तरह आप भी झूठ बोलने लगे। अरे भाई सुनिए। अब ये तो आप आरोपित करेंगे उसमें। पहली बात तो यह है कि 28 फरवरी 2024 को भारतीय नौसेना और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने साझा अभियान में 3300 किलोग्राम ड्रग्स जब्त किया। जब भी पोर्ट के अंदर वहां होता है उसमें नौसेना शामिल रही है। बीबीसी की न्यूज है और फैक्ट भी है यही। आप इतना तो मुझे जानते हैं कि फैक्चुअली मैं गलत नहीं करता हूं, पॉलिटिकली मेरे एनालिसिस से आप सहमत होइए। सुनिए फिर आप ऐसा कोई कर दीजिए टीवी। अरे भाई मेरे सामने यहाँ से ड्रग्स सर ऐसा है कर रहे हैं ना। अब मुझे नौसेना का बयान है, मैं दिखा तो रहा हूं। फिर कहूंगा औद्योगिक नगर का नाम बताइए आप, जिसमें के सेंटर का जो बीजेपी ने 10 साल में बसाया हो। सुनिए और दूसरा 1 इंच मेट्रो कहीं पर बनाई हो तो उसका नाम बताइए। सुनिए, नहीं जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी कोई एक बनी हो तो उसका नाम बताइए। जिसमें ये घिरते हैं, सुनिए जिसमें ये गिरते सर फरीदाबाद मेट्रो आपने बना दिया है। कैसे? नहीं फरीदाबाद, सुनिए सर, ये फरीदाबाद से लेके और उसके आगे तक पहले चालू हो गया, आप ही ने बना दिया। फरीदाबाद मेट्रो बल्लभगढ़ तक पहले चालू हो गया। फिर यही करो। सुनिए आप जाके नहीं आप कहां तक ले गए थे मोदी सरकार में मेट्रो स्टेशन का इनॉग्रेशन? बिल्कुल आप बीच में बहुत बोलते हैं। सुनिए बिल्कुल। अच्छा नरेंद्र मोदी जी क्या उद्घाटन करने गए थे जरा बताइए? फिर किस लाइन का उद्घाटन करने गए थे? लेकिन मेरा वो बीजेपी के पक्ष में और विपक्ष का विषय ये है कि कांग्रेस पार्टी। अरे सुन लीजिए मोदी जी ने, आप देखिए ये गलत है, आप बोलने नहीं देते हैं। अहमदाबाद से ट्रेन में रख के लाए आप नहीं आप बोलने नहीं देते हैं। सुनिए, अरे भाई आलोक जी आप बोल रहे, मैं ये कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी का जो रणनीतिकार राहुल गांधी जी देश के लिए ये बोलने नहीं देते। मेरा कहना यह है कि आप तो ज्यादा समझदार हैं इस समय। राहुल मैंने सीधा सवाल पूछा, एक एचएसआईडीसी का इंडस्ट्रियल सेंटर कोई बनाया हो तो फिर अब नहीं मैं आपके सवाल लेफ्ट पे चले गए। भाई सुनिए, मैंने आपसे कोई सवाल नहीं पूछा।
अरे मुझे बोलने, खोटा पहन के आलोक पत्रकार जी, का मुझे बैठे बोलने हैं। तो दीजिए ना। वैरायटी, अपनी बात पूरी आरएसएस, कीजिए अवधेश बीजेपी जी। सब बोल देंगे, ये सब बोल देंगे। अरे भाई मैं बोलने देंगे, आप तो बोलने नहीं दे रहे हैं। पूरा वक्त और मैं भी आपको टोकता करता रहा हूं। सुनिए, लेफ्टिस्टों से इतनी एनर्जी है इन लोगों को, ये खुद अपने शब्दों से एक्सपोज हो नहीं, जाते हैं। फिर अरे भाई, अच्छा सुनिए, मैं एक्सपोज हो गया, ठीक है, आप एक्सपोज कर दिए। मेरा इतना ही कहना है कि ये जाति, दलित, पिछड़ा, उससे थोड़ा कांग्रेस ऊपर उठ के कुछ विजन तो देश के सामने रखे ना। ये देश को जाति के आधार पर बांटना, तोड़ना, देश के बाहर जाकर के भारत में विभाजनकारी बात करना, ये कांग्रेस का कल्चर नहीं रहा है। मैं ओबीसी हूं, हम लोगों का पूरा परिवार कांग्रेस रहा है। हरियाणा में भी वही भाषण जाके दे रहे हैं। नहीं, आपके नहीं, फिर बात कर रहे हैं। हरियाणा का विजन क्या है आपका? क्या महिलाओं को इतना महीना दे देंगे? केवल यही विजन है? अग्निवीर का विरोध कर देना विजन है? अरे भाई, अब तो ये देश के बड़े नेता हैं, किसके बारे में बोलूं? देश के बड़े नेता हैं, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, किसके बारे में बात होगी? किसके बारे में बात होगी? राहुल जी के बारे में क्यों नहीं बात होगी? विजन बता दीजिए 5 पॉइंट्स में। नहीं, लोग भी सुन लेंगे। विजन बता दीजिए 5 पॉइंट्स में। क्या आलोक जी? हाँ, कांग्रेस का एक विजन बताइए ना, देश में क्या चाहते हैं वो। हरियाणा का विजन बताइए आप। देखिए मैं फिर कहूंगा, कांग्रेस पार्टी का पहला विजन है कि महंगाई कम हो, जीएसटी का जो गड़बड़ झाला है वो दूर हो। दूसरा हमारा विजन है कि आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण हो और उसके आधार पर नीतियां बने। तीसरा हमारा विजन है संविधान की रक्षा हो, जांच एजेंसियां अपना काम करें। चौथा हमारा विजन है कि संसद में 150 सांसदों को आप सस्पेंड करके जो बिल पास करवाते हैं वो ना हो। पांचवा हमारा विजन है कि एमएसपी की गारंटी मिले। हमारा छठा विजन है कि किस तरह से युवाओं को रोजगार मिले, और युवाओं को रोजगार देने में अभी अप्रेंटिसशिप शब्द आया था। मैंने तो अपने विजन बता दिए। अप्रेंटिसशिप शब्द आया था। अभी ब्रेकिंग न्यूज चली थी टीवी 9 पे, 1 करोड़ लोगों को हम अप्रेंटिस कराएंगे इस साल के अंदर, फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, बताइए। रोहन गुप्ता, मंत्रालय ने बड़े बयान दिए थे, बजट में भी था। विजन के 5 चीजें मांगी थी, उन्होंने 6 बता दी हैं, एक एक्स्ट्रा आपके लिए। विजन होता है हरियाणा स्पेसिफिक। जैसे आज कहना कि 24 फसलों पे एमएसपी देना, नारा। 1 मिनट रोहन गुप्ता भाई, 1 मिनट। ये पद्मजा जी, मैं मेरी बात रखूं। रोहन भाई, 1 मिनट। अभी 2 चीजें समझनी पड़ेगी। आलोक जी किसी को बोलने नहीं दे रहे हैं। आलोक जी किसी को बोलने नहीं दे रहे हैं। किसानों को कंपेंसेशन दिया गया है। और मैं आपको एक कंपैरिजन देता, देखिए कोई भी पार्टी जब विपक्ष में होती है, मैं बोल दूं पद्मजा जी, कोई भी पार्टी जब विपक्ष में होती है, जो अपने वादे लेके जनता के सामने जाती है, उसके सामने उसको अपनी विश्वसनीयता प्रूव करनी होती है। इन्होंने दलितों की बात की, रक्षा की बात करेंगे, वही कर्नाटक में, वही तेलंगाना में दलित जो एससी सब प्लान है उसका जो बजट 67% कम कर दिया गया। कर्नाटका में जो एससी रिजर्वेशन का फायदा माइनॉरिटी को दिया गया। मैं आपको इसकी बात कर दूं। दूसरी बात कर रहे हैं, जो उन्होंने ओपीएस की बात की, उनके जो मुद्दे हैं, जो विजन की बात करी, जो आलोक जी ने नहीं बताया, आज उसी ओपीएस के कारण आज उनका 20,000 करोड़ का जो कर्ज जो है वहां पे बढ़ गया। हिमाचल के सैलरी भी नहीं दे पाए। महंगाई की बात करें, जीएसटी सेंट्रल का सब्जेक्ट है। हर मुद्दे पर जहां पे भी भाजपा ने 10 साल के कार्य किए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये इतना बड़ा जो काम जो हरियाणा में भाजपा सरकार ने करके दिया, इट्स अ लैंडमार्क। ठीक है, आप दोनों ही कह रहे हैं कि आपने लैंडमार्क फैसले लिए हैं, लैंडमार्क आप दोनों का ही विजन है, पर जरूरत है कि जनता को किसका विजन ज्यादा पसंद आ रहा है, वही फैसला करेगा किसकी बनेगी सरकार। और अगर थोड़ी सी कमी रह जाती है तो किंग मेकर यानी कि आम आदमी पार्टी, उसको किसका विजन ज्यादा बेहतर लग रहा है, क्योंकि सत्ता की चाबी वो कह रहे हैं उनके ही हाथ में है। आप सबका हमारे साथ अड़ी में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।